हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 21 चैप्टर्स ऑफ आरजे कार्तिक सर बुक कर दिखाओ कुछ ऐसा कि बुक का जो पहला चैप्टर है मृत्यु। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं, घमंड करूँ तो किस बात का, हम सब तो किराएदार हैं। इस पहले चैप्टर में आरजे कार्तिक सर ने ये बताया है कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। मृत्यु, हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से डरते हैं ना वो मौत है। आखिरी पल मौत है। हम लोगों को डर ही इस चीज़ का लगता है, लेकिन सबसे अटल सत्य भी वही है कि जो इस दुनिया में आएगा उस हर इंसान को, हर चीज़ को, हर जानवर को यहाँ से जाना ही है। कोई भी यहाँ पे रहने वाला नहीं है। हमें खोने का डर है, अपनों का, अपने आप को, हर चीज़ खोने का डर होता है, लेकिन कोई चीज़ परमानेंट है ही नहीं यहाँ पर। तो हम किस चीज़ से डर रहे हैं। इस बुक के अंदर सर ने 2-3 स्टोरी के बारे में बताया है। सबसे पहली स्टोरी जो उन्होंने बताई स्टोरी के थ्रू राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के बारे में, क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के बारे में ये भविष्यवाणी 12 साल पहले ही कर दी थी ब्राह्मणों ने कि वो जब बड़े होंगे तो या तो वो बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर वो किसी जंगल में जाकर अपनी साधना या तप करेंगे। तो इस डर से उनके जो पिताजी थे उन्होंने उनको बाहर जाने नहीं दिया कभी भी। महल में ही रहते वो, उनकी शादी हो गई, उनका एक पुत्र हो गया। उसके बाद जैसे ही वो एक दिन महल से बाहर जाने के लिए निकले तो उन्हें 3 व्यक्ति मिले। एक बीमार आदमी मिला, एक बूढ़ा व्यक्ति मिला और एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसको शमशान ले जाया जा रहा था। तो वो तीनों ही दुखी आदमी थे। उसने देखा कि संसार में तो सुख कहीं है ही नहीं। और जब उसने देखा कि एक राह में चलता हुआ एक सन्यासी मुस्कुराता हुआ चल रहा है, तो उन्होंने अपनी फैमिली को बिना बताए वो रात को ही वहाँ से चले गए, अपने बुद्ध की यात्रा पे निकल गए। तो ये चीज़ है कि आपको लाइफ में जो सुख मिल रहा है वो स्पिरिचुअल लाइफ में ही मिलेगा। आप कितनी भी चीज़ें कर लो, आपको कोई सुख कहीं नहीं मिलने वाला। फिर सेकंड स्टोरी उन्होंने जो बताई, इस स्टोरी के थ्रू बताया था, वो बताई थी गांव में एक टीचर था, उसे घमंड आ गया था कि उसके बिना उसका परिवार चल ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके घर में कोई भी लायक नहीं है जो उसके परिवार को चला सके। तो जब इस तरीके का घमंड आया तो वो एक साधु संत के पास गए। उनके पास जाके उन्होंने बोला कि साधु, मेरे अंदर तो बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं, मुझे बहुत घमंड आ रहा है कि मेरे बिना ये मेरा परिवार चल नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ। यूँ मुझे पता भी है अंदर ही अंदर कि ये गलत है। तो उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, तू चला जा 2 साल से अपने परिवार से दूर, अपने परिवार से दूर चला जा। तो फिर उसने कहा कि आप फिर मेरे परिवार वाले को क्या जवाब देंगे। तो उन्होंने कहा कि वही जो अंतिम सत्य है, कह देंगे कि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है, एक शेर आया तुम्हें लेके जा चला गया। तो जब ये बोला उन्होंने, उन संत ने उनके परिवार वालों से, तो थोड़े दिन के लिए उनके परिवार वाले सारे जितने भी रिश्तेदार थे सब दुखी हुए, बहुत सारे। लेकिन अंत में कुछ दिनों के बाद एक सेठ ने उसके बड़े बेटे को नौकरी पे लगा दिया। फिर जो बेटी थी उसकी भी शादी हो गई, 1 साल में उस बेटी का पुत्र हो गया। और जब वो वापस 2 साल के बाद रिटर्न आया वो टीचर अपने गाँव में, तो उसने देखा कि उसका परिवार तो बहुत खुश है, अंदर बहुत खिलखिला के मुस्कुरा रहा है। तो वो अंदर गया, उसने माफ़ी मांगी अपने परिवार वालों से और कहा कि मुझे ये चीज़ लगा था कि मेरे बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम सबका, मैं ही इन सबको चला रहा, लेकिन मुझे इन 2 सालों में समझ में आया कि ना मैं कुछ कर रहा हूँ ना तुम कुछ कर रहे हो, करने वाला कोई और ही है। तो किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हमारे चलाने से चलती है। तो इस चीज़ में ये भी पता है कि हमें किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे बिना भी चीज़ें होंगी। ये ज़िंदगी सदियों से चली आ रही है और चलती रहेगी। आप हो तब भी चल रही है और आप नहीं हो तब भी चलेगी। तो ये चीज़ सेकेंड स्टोरी में बताई। तीसरी स्टोरी चैप्टर के अंदर जो बताई वो बताई थी हॉस्पिटल की। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल जो है वो बड़ी, दोनों दुविधा है उसके अंदर। जब एक संदीप नाम का व्यक्ति था, उसका 12 साल तक पुत्र नहीं हो रहा था और 12वें साल में उनका पुत्र हुआ, तो हॉस्पिटल में वो बहुत खुश था। उनसे एक व्यक्ति से खुशी खुशी में एक व्यक्ति से टकरा गया, वो मिठाइयाँ बांट रहा था कि मेरे पुत्र हुआ 12 साल के बाद। तो उस व्यक्ति को दिया तो वो व्यक्ति बड़ा उदास था, उसने ना बोल दिया पहले। फिर उसने कहा कि मैं 12 साल के बाद पिता बना हूँ, आप मिठाई खा लीजिए। तो नहीं कहा उन्होंने कि नहीं नहीं खानी है। फिर उन्होंने ले लिया और उन्होंने कहा कि बधाई हो आपको। तो पास में जो खड़ा एक वहाँ का जो स्टाफ था उनसे पूछा कि क्या हुआ, ये इतने उदास क्यों हैं संदीप ने। तो उन्होंने कहा आज इनके पिता की मृत्यु हुई है और अपने रिश्तेदारों का वेट कर रहे हैं। तब संदीप बिल्कुल मौन हो गया और वो बिल्कुल उदास हो गया कि क्या जिंदगी है यूँ। मैं आज जिस चीज़ की खुशी मना रहा हूँ, वहीं दूसरा इंसान उसके पिता की मौत, मैं पिता बनने की खुशी मना रहा हूँ और उसके पिता को जाने का इतना गम है। तो मतलब लाइफ में कोई भी चीज़
सटल नहीं है। आपकी लाइफ के आसपास बहुत सारी चीज़ें, ये सुख दुख, ये सब चीज़ें आती ही रहेंगी, कभी बंद नहीं होने वाली है। तो यही चीज़ इस पूरी स्टोरी में, ये पूरे चैप्टर में जो आरजे कार्तिक सर ने जो डिफाइन की है लाइफ की, जो मृत्यु को, वो बहुत अच्छे से दिखाई है। उन्होंने बोला है कि पहले तो डरना नहीं चाहिए। लाइफ, डेथ और उसके बीच की जो हमारी ज़िंदगी का जो संघर्ष चल रहा है वो चलेगा ही। हमको जीना भी है, मरना भी है, और ज़िंदगी में जो संघर्ष है वो करना भी है। तो ना मरने से डरना है। और सेकेंड चीज़ जो उन्होंने बताई कि घमंड किसी चीज़ का नहीं करना, क्योंकि हम कोई नहीं है कुछ करने वाले, हम कोई भी नहीं है। पत्ता भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता, तो हम कौन आते हैं किसी का कुछ करने वाले। तो ये सारी चीज़ें, और पूरी लाइफ में सुख दुख ये लाइफ का पार्ट है, ये आएंगे जाएंगे। आज आप सुखी हो तो कल दुखी भी होंगे, और जब आज दुखी हो तो कल सुख भी आएगा। सो कंटिन्यूस ये सारी चीज़ें होंगी। तो कंप्लीटली ये चैप्टर में ये बता रखा है। तो बहुत प्यारा चैप्टर था मृत्यु। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे ये इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।